जय हिंद साथियों, जय श्री श्याम। बंदर लड़ रहे हैं, बिल्लियां नजारे ले रही हैं। बंदर लड़ रहे हैं, बिल्लियां नजारे ले रही हैं। आज का विषय है साथियों, बहुत सोचने के बाद एक जिम्मेदार यूट्यूबर होने के नाते अपनी राय जरूर रखूंगा। यूट्यूब टीम से जो हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इसका अर्थ, सकारात्मक अर्थ दूर तक भेजे। नहीं तो लोग टीवी पर, चैनल्स पर डिबेट के नाम पर जहर फैला रहे होते हैं, वो आजकल मैं नहीं देखता हूँ। मैं अपना यहाँ पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया को ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ और दुनिया बम गोलों से बदबू फैला रही है, पर्यावरण का विनाश कर रही है, तो मेरा भी हक बनता है इस धरती पर आने का। तो यहाँ जरूर इतना कहना चाहूंगा कि एक बंदर और दो बिल्ली और दो बंदरों की कहानी के द्वारा प्रकृति का आनंद लेते रहिएगा और मेरी कहानी जो है आराम से सुनते रहिएगा और उससे क्या शिक्षा मिलती है उस पर ध्यान दीजिएगा। एक रोटी मिल जाती है बंदरों को, दो बंदरों को, और दोनों बंदरों का लड़ाई हो जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे अब तेल के नाम पर या नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर जो है लोग बंदर लड़ रहे हैं, लालची हो गए हैं। दोनों लालची बंदर थे, समझौता कर नहीं पाए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, अहम और घमंड में चकनाचूर थे और इतने जख्मी हो गए कि रोटी तो खाए नहीं, बिल्कुल घायल हो गए, चला भी नहीं गया, लहूलुहान। और लहूलुहान होकर के वो बंदर दोनों कहाँ गए? बिल्ली के पास। बिल्ली मौसी होती है ना, सोचा कि चलो मौसी जी से हम समाधान करते हैं। बिल्ली के पास जाते हैं, बिल्ली मौसी हमारा लड़ाई हो गया और हम ये रोटी मिला है, हमें बांट करके दे दीजिएगा। हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हमें लगता है कि ये तोड़ के देगा तो थोड़ी देगा, हमें बराबर दीजिएगा। बिल्ली मौसी भी बड़ी चतुर थी, जैसे कि दुनिया के अभी भी लोग तमाशा देख रहे हैं जो तेल के कुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, ग्लोबल या वैश्विक राष्ट्रों पर बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा ही बिल्ली ने क्या किया, बोला ठीक है भैया थाकड़ी लेके आओ। थाकड़ी समझते ना, तोलना, वेइंग मशीन, तोलना लेके आओ थाकड़ी। पहले थाकड़ी देसी होती थी, कंप्यूटराइज नहीं होती थी, जो आजकल कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटराइज में भी गड़बड़ होने लगी है। तो उसने रोटी के दो टुकड़े किए, एक छोटा एक बड़ा। एक रोटी में जो है क्या हुआ, जो है एक बड़ा टुकड़ा, जिसमें बड़ा टुकड़ा था वो जो है थाकड़ी का पल्ले में रखा तो नीचे से बैठ गया। तो उससे क्या हुआ, उसको लोका नहीं, रोटी तो बराबर देनी है, इसलिए उसने उस जो बड़े टुकड़े में से थोड़ा टुकड़ा तोड़ा और खा गई। अब उससे क्या हुआ, दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो उसमें से भी आधा टुकड़ा खा गई। ऐसे करते करते वो बिल्कुल रोटी का एक टुकड़ा बचा और बंदरों को बोला कि तुम्हारी रोटी तो जो है ऐसे ऐसे करके बराबर हो नहीं रही है। तो और आकर के फिर देखती है कि ये फिर झगड़ने लगे बंदर, बोले कि हमें तो बराबर की रोटी चाहिए। और वो उसने क्या किया, नदी के पुल पे खड़ी थी, उस जो है क्या बची हुई रोटी के टुकड़े को नदी में फेंक दिया और दोनों बंदरों ने भी रोटी के झपट्टी के चक्कर में पानी में छलांग लगा दी। पानी में मगरमच्छ था, दोनों बंदरों को मगरमच्छ खा गया। नहीं समझ रहा कोई? अरे मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी का नाम क्यों लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और राजनीतिक बंदे नहीं, हमारा आध्यात्मिक विषय है। लेकिन हो यही बात रही है, जो है बिल्लियां देख रही हैं। एक बिल्ली थी वो, तो अब तो बिल्लियां बहुत हैं, कैसे समझाएं? अरे इनको ट्रम्प भाई साहब और इनको जो है ईरान वालों को और नेतान्याहू जी को, इनको कैसे समझाएं? बिल्लियां बहुत हैं। तो अभी खास तौर पर जब साइंस का जमाना है, आदर्श और स्पिरिचुअलिज्म घटता जा रहा है, ऐसे माहौल में आध्यात्म कम हो गया है। चाहे वो हमारा चर्च का विषय है, चाहे हमारा सनातन धर्म का विषय है, चाहे मोहम्मदन इस्लाम की बात है, हर जगह जो है साइंस का इंटरफेरेंस नहीं है, वो विकास हुआ है, लेकिन वो विकास विनाश ना बने, इसलिए हमें अपने विवेक से, अपने अध्यात्म से, अपने स्पिरिचुअलिटी से, अपने डिविनिटी से, अपने जो पूर्वजों ने हम सबको सिखाया है उस बात पर ध्यान दें। क्यों अहम की लड़ाई में उलझे हुए हो? आने वाली पूरी दुनिया के जिनके जहाजी रास्ते बंद हो गए हैं या किसी का जहाज डुबो दिया गया है, वो माफ करेगा क्या? वो तो बिल्ली बन करके तमाशा देखेगा पूरा और बंदरों को आखिर में मगरमच्छ के आगे फेंकेगा। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात तुम लोगों को? अब क्या गुस्सा करना। लेकिन यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, थोड़ा चैनल इतना विकसित नहीं होता, मैं खरी सुना देता अच्छे शब्दों में, सभ्य शब्दों में। असभ्य बात हमें हिंदुस्तानियों को कहना नहीं आता, हम तरीके से कहते हैं।
पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से मूर्ख आदमी को विज्ञान देने की कोशिश की गई है। और ये क्या मूर्खता नहीं है, ये भी नहीं समझ रहा है जो है बड़े वाला बंदर तो कि छोटी छोटी दीवारों के ऊपर बंदूकें रख करके गोलियां दागी जा रही हैं। तो ऐसे तो समझना चाहिए। हाँ, यूट्यूब वालों थोड़ा सा उस तक पहुंचाओ बात को, नहीं तो लोग तमाशा देख रहे हैं। टीआरपी और जो इसमें चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने वाली बातें, भड़काऊ बातें हैं, अट्रैक्शन वाली बातें हैं, कॉमन सी बात नहीं डाल रहे हैं। कॉमन सी बात यह है कि बिल्लियां देख रही हैं और बंदर लड़ रहे हैं। बंदरों को पता है उनको कुछ नहीं हिस्से में आएगा, जितना कुछ इकट्ठा किया है रोटी का जो वो भी बिल्लियां खा जाएंगी। ऐसे कोई तेल पे कब्जा होगा क्या? ऐसे कोई अहम, आज वो जमाना है, ग्लोबलाइज जमाना है, जिसमें किसी को कोई डरता नहीं है, कोई किसी से नहीं डरता है। भय बिन होत प्रीति एक वीडियो डाला था, अनुशासन कानून का भय। अंतर्राष्ट्रीय सभा या पंचायत जो वर्ल्ड जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो बड़ा है वो संस्था है, उसकी शर्म हुआ करती है, उसकी एक रिस्पेक्ट हुआ करती है। वो इसलिए बनाया था क्योंकि हमने 2 बार विनाश देख लिया है। हमने हिरोशिमा नागासाकी और दुनिया के वर्ल्ड वार प्रथम और वर्ल्ड वार द्वितीय देख लिया है। इंसानियत का कितना विनाश हुआ है वो देख लिया है। अब उसके बावजूद भी ऐसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है खतरनाक हथियारों से। क्या वो ठीक है, अहम की लड़ाई में 2 मिनट में लोगों का ब्रेन वॉश करके उसको युद्ध में धोंक दिया जाए? वो बच्चे जो मारे जाते हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, ईरान के हैं, या नेतान्याहू जी वाले हैं, इजराइल के हैं, या किसी और देश के हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनकी बीबी नहीं है? क्या उनके बच्चे अनाथ नहीं होते हैं? क्या उनके बच्चे अनाथ नहीं होते हैं? हु इज रेस्पॉन्सिबल? भगवान नहीं, इंसान। और खासतौर पर इसलिए बदनाम है सत्ता, नेतृत्व, इसलिए नेतृत्व बदनाम है, नेतागिरी जो है इसलिए बदनाम है दुनिया में। और राजनीति, बड़े बड़े कवियों, महाकवियों ने, लेखकों ने इसलिए मट्टी कूटी है, पूरा बुराई किया है, क्योंकि अपने अहम के लिए वो नहीं सोच रहे हैं। जब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, वो इसलिए बना था कि भाई ताकि हमारा जो विनाश हुआ है दुनिया का वो दोबारा ना हो। अब वो हमें दुनिया टीवी देखते हैं, असल में हमने टेलीविजन देखना बंद कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, कहीं नामो निशान नहीं है। कहाँ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? या ऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज हो गया है। सॉरी टू से भाई, मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी जिम्मेवारी में समझता हूँ, मैं अपनी स्टडी, अपने अध्ययन और अपनी एज, अपने अनुभव और मानवता के प्रति या देशों के प्रति, राष्ट्रों के प्रति, आने वाली पीढ़ियों के प्रति जवाबदेही की बात करता हूँ। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आने वाली पीढ़ियों को? जिनके बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, वो बच्चे कभी माफ करेंगे तुमको? और सबसे बड़ी मूर्खता तो नेचुरल भगवान की दी हुई चीजों को ही नष्ट कर रहे हैं, चाहे वो तेल के भंडार है, चाहे रिफाइनरीज है, और जो रास्ते हैं दुनिया के लिए परमात्मा ने बनाए हैं, समुद्री मार्ग, उस पर भी जो है अड़चन डाल रहे हैं। ऐसे तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बच्चे ही हैं। अगर बड़े होते तो फिर मैं सैल्यूट करके जय हिंद कहता, पूरा सैल्यूट मारता अपने हम इतने से। लेकिन वो बच्चों वाली हरकत ना करो, ये बच्चों वाली लड़ाई बंद करो, वरना बिल्ली मौसी तुम्हें मगरमच्छ के आगे धकेल देगी। बिल्ली मौसी जानते हैं ना, बिल्ली मौसी। फिर बुरा नहीं मान जाना, कोई कोरोना वाली बात याद आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पुट आ जाता है। बिल्ली मौसी लोग, समझदार लोग एकदम से समझ लेते हैं इनडायरेक्टली। सिंबोलिज्म होता है साहित्य में, ऐसे प्रतीकवाद कह देते हैं। जैसे कोरोना ने ऐसी की तैसी की थी ना, और बड़ी बिल्ली मौसी आ गई थी, ऐसे ही जो है अब जो है कोई बिल्ली आ गई तो मगरमच्छ के आगे धकेलने में देर नहीं लगेगी। और अपनी अर्थव्यवस्था नष्ट कर रहे हैं। अरे ट्रंप साहब तो, अमेरिका को तो हम दुनिया में इस धरती पर स्वर्ग मानते हैं, मानते थे, अब नहीं भाई, अब नहीं मानते हैं। अब तो लगता है कि यार यहाँ का शीर्ष नेतृत्व विवेक से काम नहीं दे रहा है। क्या उसकी सभा नहीं है, उसके सांसद, उनके पार्षद जो सलाह देते? अरे लड़ाई समाधान है जो, क्योंकि देखिएगा, जो आदमी जब अहम आ जाता ना, ईगो आ जाता, तब किसी की सुनता नहीं है। ईगो का तो नाश है, चाहे रावण है, चाहे कंस है। हमारे हिंदुस्तान तो ऐसा इतिहास है, रोज कथाओं में, सभाओं में, जो है भागवत कथाओं में, इन बातों के चर्चे होते हैं। हमारे यहाँ तो
रोज हर गांव में कोई ना कोई पंचायत इन विषयों पर होती है। कोई बुजुर्ग गुजर जाता है ना, 13 दिन तक बैठते हैं, 13 दिन तक शोक मनाते हैं कि अमुक बंदा चला गया है। उस बंदे के जाने के बाद दिन भर जो लोग आते हैं वो चर्चा यही करते हैं, विश्व स्तर की चर्चा करते हैं, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका कंक्लूजन वो सामान्य अनपढ़ लोग भी निकाल लेते हैं कि इस बात से क्या होगा, जो सारा को तुमने जोड़ा है ना वो सारा ध्वस्त हो जाएगा, जो उन्नति की है वो सारी बहुत वर्षों पीछे चले जाओगे दुनिया से, और बिल्ली मौसी नजारे लेगी तुम्हारी रोटी के। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, बैठ करके हाँ मध्यस्थ, हमारे यहाँ जबरदस्ती मध्यस्थता हो रही थी आतंकवादियों का समर्थन दे दे करके। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन वो तब कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता, खुद भी सोचना पड़ेगा तभी जा करके लोग आएंगे। और एक ये भी हम बचपन में देखते थे, जो लड़ाई करते थे ना बच्चे, दो बच्चे लड़ रहे होते थे, हम उसको नहीं छुड़ाया करते थे, हम उनकी लड़ाई नहीं छुड़ाते थे। क्यों नहीं छुड़ाते थे? क्योंकि उनको लड़ाई छुड़ाएंगे तो फिर वो दोबारा फिर लड़ाई करेंगे, ताकि उनका अच्छे से सर फूट जाए, टांग वांग टूट जाए, तो फिर वो दोबारा कई वर्षों तक लड़ाई नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। अभी उन दोनों की लड़ाई करा देते तो फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते, क्योंकि लड़ने वाले की आदत होती है। तो इसलिए दुनिया लड़ाई बंद नहीं करवा रही है। नहीं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जिम्मेदार देश हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ताकि अगर हम आज लड़ाई कराएंगे फिर कल पंगा हो जाएगा, कभी यूक्रेन का पंगा, कभी ईरान का पंगा, कभी दूसरे देशों का। राजनीतिक किसी का विरोध नहीं है, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए, अपने देश के नागरिकों को, जिन्होंने टैक्स दे करके अपना देश को समृद्ध बनाया है, जो देश की जो सिस्टम को संभालते हैं, उन सैनिकों, उन कमांडोज की बात सुनिएगा, जिनको कमांडोज को तैयार करने में सरकारों का करोड़ों पैसा खर्च होता है। किसी भी देश की सरकार है और वो युद्ध में एक गोली से या बम से मारा जाए और उसके बच्चे अनाथ हो जाए, क्या उसने गुनाह किया? अपने देश से प्यार किया, इसकी सजा दे रहा है उसको? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से लड़ाई रुक जाए, उम्मीद करता हूँ जिम्मेदार लोग, नहीं होता तो यूट्यूब के माध्यम से बुला लो, बोल लेंगे। इतना तो कॉन्फिडेंस है, इस धरती माता ने इतना इस धरती को माँ कहा है, और इस माँ का बेटा इतना जज्बा रखता है कि यहाँ से ट्रंप साहब बात करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकता हूँ, मोदी जी करना चाहे तो मोदी जी से बात कर सकता हूँ, किम जोंग साहब बात करना चाहे तो कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने, मेरी इस माटी ने, मेरी अनुभवों ने इतना ज्ञान, इतनी सोच दी है। और फिर से माफी चाहूंगा, किसी को बुरा न लगे, किसी को राजनीतिक नहीं है, ये मानवीय है, आध्यात्मिक है। क्योंकि आने वाले बच्चों की सोचिएगा, है ना, उन बच्चों की सोचिएगा जो जिनको अनाथ, मूर्खता की वजह से जिनके बच्चे अनाथ कहलाएंगे, या उनके बारे में सोचिएगा जो बेवजह इस चीज से वंचित हो रहे हैं, या उस रब के बारे में सोचिएगा जो भगवान है, जो ईसा है, जो अल्लाह है, जो वाहिगुरु है, जो राम रब शिव जी है, जो निर्विकार है, आदि अनंत अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसके बारे में सोचनीय था, उसने संसाधन दिए थे, उन संसाधनों पर किसी को अटैक करने का क्या हक है? रब को चैलेंज करना बहुत गलत हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है भाई। प्रकृति को चैलेंज, प्रकृति पर काबू पा सकते हैं, परंतु समुद्री मार्गों के द्वारा जमीन में तेल भंडारों को किसी के भी है, दुश्मन के, हमारा पाकिस्तान पुरुष से पता नहीं क्यों ये आतंकवाद की वजह से थोड़ा सा मनों में खटाव रहता है, लेकिन हम उनके बच्चों के बारे में गलत कभी नहीं सोचते। हम नहीं सोचते उन बेटियों के बारे में, उनकी बेटी हमारी बेटियां हैं। हाँ, जंग हो जाती है, हम सीने पे गोली खाते हैं, सबके सैनिक लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका बहुत जरूरी, सॉरी टू से, आने वाली पीढ़ियों को जवाब क्या दोगे? कोई इमोशनल नहीं हो रहा हूँ यूट्यूब वालों, कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत ही मैं बातें कर रहा हूँ। आज बहुत सारा यूट्यूब जो है यूट्यूब पे वीडियो देखी कि अभी भी लड़ाई बंद हो गया, उसके बाद भी लड़ाई बंद नहीं हो रही है। डरता नहीं हूँ, न मरने से न मारने से, बट व्हाट टू डू। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को छोड़ दो। अफ्रीका के बहुत सारे विद्वानों ने कहा, 1-2 कहा है, नॉट मी बट यू कहा है, इदम नममा कहा है, या मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो काहे को लड़ाई कर रहे हो? आने वाले बच्चों को दीजिएगा। क्या हम तो सोच रहे थे हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों से बात करेंगे,
आगे मानवीय योजनाएं बनाएंगे और रेगिस्तानों में हरियाली लाएंगे, बर्फीले इलाकों में भी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे पौधे उगाएंगे कि वहां भी जीवन रहने लायक हो जाए। जहां पहाड़ीय क्षेत्र हैं उनका बचाव करेंगे, पानी नदियों के जल को शुद्ध करेंगे। हमने तो ऐसा सोचा, अरे सोचा है, बेहतर है, कोई गलत नहीं है, परंतु सिर्फ ये लड़ाइयां जो है, और जितनी भी बिल्लियां हैं ना, उनको भी चाहिए कि थोड़ा जिम्मेदारी, क्योंकि बंदर कौन बंदर आएगा उसके पास अगर बार बार उनकी रोटियां छीन करके उनको समुद्रों में डालोगे। आज के लिए इतना ही। सभी भाइयों को सत श्री अकाल, मुस्लिम ब्रदरहुड को अस्सलाम वालेकुम, और हिंदू भाइयों को जय श्री राम, जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। देखिए क्या पौधे लगाए हैं भाई, नील गायें भी आ गई थी हमारी, ये बंदरों की तरह से पौधे को चट कर जाती थी। ये कल लगाए हैं, पूरे कल लाइव भी नहीं हो पाया, आज भी देखते हैं, टाइम कुछ और काम रहता है अभी। और जो है सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। गलती के लिए माफ करना भाई सभी से। नवरात्रे चले हुए हैं, उस मातृशक्ति को नमन करते हुए जिसकी वजह से हम और आप इस दुनिया में आए हैं, वरना कोई माँ ऐसे कवि और निकम्मों को पैदा नहीं करेगी जो सिर्फ विनाश करते हो। क्रिएशन कीजिएगा, क्रिएटिविटी कीजिएगा, एक्टिव हो जाइएगा, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी, सत्य जो सबके हित में जाए, वो कामों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। बड़े बड़े देखे हैं जो हमने तो गुंडा तत्व और ऐसे हैं, हमारी उम्र के ही साथ साथ वो दुनिया में नहीं रहे हैं। हम भी चले जाएंगे, लेकिन वो हमसे पहले चले गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से बहुत सारे चले जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाओगे? अपने बच्चों को, सभी देशों के नागरिक हैं, सभी मानव जिनके अंदर इंसानियत है उनकी बात कर रहा हूँ, जानवरों की नहीं। जानवर तो लड़ मरेंगे आपस में, उनको कौन समझाए। जय हिंद।